जुलाई में पाकिस्तान 5 अगस्त क्यों चिल्ला रहा है? क्या अगले महीने 5 अगस्त को कुछ बड़ा होने वाला है? पाकिस्तान को ऐसा क्यों लग रहा है मोदी अगस्त में एक और हमला करने वाले हैं? पाकिस्तान से सबसे बड़ा बदला लेने वाले हैं? पाकिस्तानी ये क्यों कह रहे हैं कि मोदी अगस्त में सबसे बड़ी और सबसे लंबी जंग लड़ने वाले हैं? क्या सच में मोदी ने अगस्त वाले वॉर की तैयारी कर ली है? क्या मोदी ने 5 अगस्त की तारीख लॉक कर दी है? 5 अगस्त यानी वो तारीख जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। 5 अगस्त यानी वो तारीख जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ था। और अब जुलाई के महीने में पाकिस्तान को 5 अगस्त का खौफ खा रहा है। पाकिस्तानी 5 अगस्त वाला कैप्शन चिपका रहे हैं, डर डर के बता रहे हैं कि मोदी अगस्त के महीने में कुछ बड़ा कर सकते हैं। वो बड़ा क्या हो सकता है, इसका हिंट भारत के रक्षा मंत्री भी काफी पहले दे चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर घाटी से धारा 370 हट गया, लेकिन मोदी सरकार का 5 अगस्त वाला मिशन 2025 में भी जारी है। पीओके लेने तक यह मिशन जारी रहेगा, इसीलिए पाकिस्तान में इतनी टेंशन है। इस वक्त पाकिस्तान में मचे अगस्त वाले पैनिक की 2 वजहें हैं। पहले वजह नंबर 1 की बात करते हैं। राजस्थान में पाकिस्तान के बॉर्डर के बिल्कुल करीब इंडियन एयरफोर्स ने बड़े स्केल पर वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। पिछली बार जब इंडियन एयरफोर्स ने युद्ध अभ्यास का ऐलान किया था तो वो तारीख थी 7 मई। लेकिन उससे पहले ही 6 और 7 मई की दरमियानी रात पाकिस्तान पर हिंदुस्तानी मिसाइल्स ने तबाही मचा दी। और अब बुधवार को शुरू हुई इंडियन एयरफोर्स के युद्ध अभ्यास की खबर सुनकर पाकिस्तान को यह लगने लगा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कहीं 5 अगस्त की तैयारी तो नहीं कर रही। कहीं पीओके में अटैक की प्रैक्टिस तो नहीं कर रहे। पाकिस्तान को सिर्फ पीओके में हमले का डर नहीं सता रहा, उसे तो यह भी फिक्र सता रही है कि क्या इस बार अगस्त के महीने में मोदी पाकिस्तान के बाकी बचे 12 टेररिस्ट कैंप पर हमले का प्लान तो नहीं बना रहे। पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब भारतीय वायुसेना जो वॉर एक्सरसाइज कर रही है उसमें नाइट ऑपरेशन पर खास ध्यान दिया जा रहा है। तो क्या अगस्त में हिंदुस्तान एक बार फिर रात के अंधेरे में ही हमला करने जा रहा है? अगर हां, तो इस बार टारगेट क्या होगा? तो चलिए उन टारगेट्स की बात करते हैं। अगली बार जिन टारगेट्स पर स्ट्राइक होगी उन टारगेट्स का लोकेशन खुद आतंकियों ने दे दिया। पाकिस्तान से हर रोज लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों का नया नया वीडियो, नया नया टेप सामने आ रहा है। इस बार लोकेशन कराची है, जहां लश्कर के आतंकी दिन रात जहर उगल रहे हैं। मुनीर के इशारों पर भारत पर टेरर अटैक का नया प्लान बना रहे हैं और यह बात लश्कर के आतंकी खुद कैमरे पर बता रहे हैं। वो हिंदुस्तान के जिसके साथ दुनिया भर का ये सारा कुफर, उनकी टेक्नोलॉजी उनके साथ थी और सबने साथ देकर क्या कहा कि ये पाकिस्तान को खत्म कर देगा। मोदी भी इंतजार में था, मालूम था कि शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान को खत्म कर देगा क्योंकि कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। इस इंतजार में था मोदी भी कि पाकिस्तान पर हमला होगा और खात्मा कर दिया जाएगा। ये तो एक ट्रेलर था, ट्रेलर। और तुम पाकिस्तान के अंदर जितने हमले कर चुके हो, पाकिस्तान के अंदर जितनी शहादतें हुई हैं, पाकिस्तान के लोगों ने जितने जनाजे उठाए हैं
और याद रखो मोदी, ये शहादतें हमारे लिए एजाज है, लेकिन मोदी याद रखो रजा मौला निजामानी का इंतकाम लिया जाएगा। पाकिस्तान के अंदर शहादतों का इंतकाम लेंगे और जल्दी वो वक्त आने वाला है कि हिंदुस्तान इस सफे हस्ती से मिट जाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये पाकिस्तान का एक ट्रेलर था जो पाकिस्तान ने तुम्हें दिखाया, हिंदुओं के गज़वा हिंद, वो जो मार्का जब मार्का हिंदुस्तान के साथ होगा वो गज़वा हिंद के अंदर शामिल होगा। दुश्मन की यलगारों के जवाब देने का वक्त हुआ चाहता है। आज उम्मत को एक परचम तले मुत्तहिद होना पड़ेगा। ऐ मोदी, किसी भूल में न रहना, कोई हमाकत न कर देना और मजीद कोई अपने पांव पर कुल्हाड़ा न मार देना। सोए हुए शेर को तुमने जगा दिया तो यकीन मानो इस्लाम के नाम पर हासिल होने वाली मुमलिकत ये खुदा दादे पाकिस्तान की फिर सरहदें छोटी नहीं रहेंगी, फिर हर चीज बनेगी पाकिस्तान। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, आसाम बनेगा, दिल्ली बनेगा, मुंबई बनेगा, बंगाल बनेगा, अब इंशाअल्लाह बिहार भी बनेगा। पाकिस्तान मोदी को ऐलान करना चाहते हैं, मोदी तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, मोदी तू हमारा हदफ नहीं है, भारत हमारा हदफ नहीं है, मोदी तू, तेरा भारत हमारा रास्ता है। ये काफिला चलेगा, ये काफिला बढ़ेगा, ये काफिला तुझे, तेरे भारत को, तेरे हिंदुत्व को, तेरी आरएसएस को, सबको अपने पैरों तले रौंदता हुआ ये काफिला तो यरूशलेम तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह, ये पहुंचेगा यरूशलेम तक। आज हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम देखोगे, तुम्हें मारने वाले, तुम्हें ललकारने वाले हम होंगे या हमारी नस्ल होगी इंशाअल्लाह। और तू और तेरा भारत तो हमारा रास्ता है, तुम तो हमारे रास्ते में आए हो और इस हदफ में, इस मार्के में, बातिल को ललकारने में जो हमारे रास्ते में आएगा इंशाअल्लाह हमारे पैरों की खाक बनेगा, हमारे पैर उसे रोकते चले जाएंगे। पिछले कुछ हफ्तों के भीतर यह देखने को मिला है कि पाकिस्तान में लश्कर के आतंकवादियों की एक्टिविटी काफी तेज हो गई है। कहीं लश्कर का को फाउंडर अमीर हमजा लाव लश्कर के साथ जिहाद जिहाद चिल्लाता नजर आया है, कहीं लश्कर का ही एक दूसरा आतंकी राणा मोहम्मद अशफाक जिहादियों के काफिले के साथ जंगलों में राउंड लगाता नजर आया है, हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलता नजर आया है। तो कहीं लश्कर तैयबा का आतंकवादी कारी याकूब शेख आतंक की फैक्ट्री में जिहादियों को अटैक की ट्रेनिंग देता नजर आया है। बंदूक की गोली का रुख इंशाअल्लाह। और अब इस लिस्ट में लश्कर के एक और आतंकवादी की एंट्री हुई है और इस आतंकवादी का नाम है फैसल नदीम। यह लश्कर का वही आतंकवादी है जो ऑन कैमरा कबूल कर चुका है कि पाकिस्तान के सारे आतंकी गुटों को मुनीर और उसकी फौज सपोर्ट करती है। और अब इस आतंकी का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें यह खुल्लम खुल्ला खून खराबे की बात कर रहा है, जिहाद जिहाद चिल्ला रहा है, भारत पर हमले की बात कर रहा है। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, पाक फौज से रिश्ता क्या। लश्कर का आतंकी फैसल नदीम यही नहीं रुकता, ये ऑन कैमरा सामने बैठे आतंकवादियों से नारे लगवाता है, हाफिज सईद की शान में कसीदे पढ़ता है और हर 2 लाइन में मोदी को चैलेंज देता है। और ये वो कैसे देता है, अब आपको एक एक करके सुनाते हैं। कैसे रिश्ता क्या। मोदी जैसा अल्लाह का दुश्मन चाहने के बावजूद जो है वो इस जुनूबी एशिया पर अपना कब्जा जमाने में नाकाम है इंशाअल्लाह। और बताओ शहादतों के लिए तैयार हो इंशाअल्लाह। वो कहता हमने तो दहशतगर्दों के ठिकाने पर हमला किया था, तो बजाय इसके कि ये पाकिस्तान हमारा शुक्रिया अदा करता, इन्होंने आकर हम पर हमला कर दिया। अल्लाह अकबर, क्यों ना हमला करे।
क्यों ना हमला करे, रियासत ने साबित किया। काम तो अब शुरू होना इंशाअल्लाह। इस कौम का हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर जवान, हर मर्द और हर औरत इंशाअल्लाह हिंदुस्तान से मुकाबले के लिए तैयार है। अल्लाह के फजल से एक कौम बनकर इंशाअल्लाह एक कौम बनकर उनका मुकाबला किया जाएगा इंशाअल्लाह। और मैं बता रहा हूं कि ये वक्त आ चुका है इंशाअल्लाह, ये वक्त आ चुका है इंशाअल्लाह। वतने अजीज पाकिस्तान ऐसे जाएगा इंशाअल्लाह। बड़ा डंका बजाया हिंदुस्तान ने, सारी दुनिया को बताया हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया को। वो एक लफ्ज हिंदी का इस्तेमाल करते हैं, विश्व गुरु। अपने आप को कहते हैं विश्व गुरु। इसका क्या मतलब है कि हम पूरी दुनिया के सुल्तान हैं। और देख लो सुल्तान क्या कर गया तुम्हारे साथ पाकिस्तान। ये हिंदू, ये मोदी, ये राजनाथ सिंह, ये बीजेपी, ये आरएसएस, ये कभी भी किसी भी वक्त तुमसे किसी भी तरह राजी नहीं होंगे। मेरा मुखातिब आरएसएस, मेरे मुखातिब शिवसेना, मेरे मुखातिब हिंदू वाणी, मेरे मुखातिब हिंदू महासभा, मेरा मुखातिब बीजेपी, मेरे मुखातिब मोदी, राजनाथ सिंह, उमा भारती। याद रख लो मोदी, इंशाल्लाह तेरा पहिया उल्टा घूमना शुरू हो चुका अल्लाह के फजल के साथ। बड़ा अरसा हुकूमत की है इसे। इंशाल्लाह 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 कहते हैं अखंड भारत बनाएंगे। और हम कहते हैं हमने तेरे भारत के खंड खंड होने का आगाज कर दिया इंशाल्लाह। वो कहते थे इंडिया वाले इतने चीखते क्यों है, इतना चीखते क्यों है। एक नाम ले दिया जाए इनके सामने, हाफिज मोहम्मद सईद, तो इनकी कई दिनों की नींदें चली जाती है, कई दिनों की नींदें चली जाती है। इनके ऐवानों में जलजला जो है वो तारी हो जाता है। इनकी माँ इस्लाम से अपने बच्चों को डरा रही होती है। इस्लाम को सुनकर इनके मंदिरों की घंटियां गिर जाती है। मुनीर लश्कर के आतंकियों को कैसे फुल सिक्योरिटी देता है, यह भी इस नए वीडियो से क्लियर हो जाता है। लश्कर का यह आतंकी माइक पर है, इसके अगल बगल दूसरे आतंकी हैं और पीछे मुनीर की स्पेशल फोर्स का जवान सिक्योरिटी वाली टोपी लगाकर इस टेररिस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। सिक्योरिटी देने वाला मुनीर का इकलौता फौजी मंच पर नहीं है। मुनीर ने तो इन आतंकियों की सिक्योरिटी में पूरी पलटन लगा रखी है। लश्कर का आतंकी फैसल नदीम अकेले स्पीच देने नहीं पहुंचता, ये अपने साथ आतंकवादियों की पूरी फौज लेकर पहुंचता है और उनसे भी कैमरे पर हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलवाता है और हर दूसरी लाइन में सबसे गज़वाए हिंद और जिहाद वाले स्क्रिप्ट लाउड स्पीकर ऑन करके पढ़वाता है। पूरी दुनिया ये आपका जोश और बलबला देख रही है। मोदी भी देख रहा होगा कि ये मीरपुर खास जिससे सबसे पहले हमारा मुकाबला होने वाला है, बॉर्डर के पहले सबसे पहले हम वो फ्रंट लाइन फौजी होंगे। हम अपना जज्बा आज इन वीडियोस और इन आवाजों के जरिए उस मूजी तक पहुंचाना चाहते हैं। पाकिस्तान के मुजाहिदीन ये लाइटें जला जलाकर लोगों के ईमान को गरमा रहे हैं और अपने ईमान की भी गवाही दे रहे हैं कि हम मौजूद हैं। गज़वा हिंद क्या है? कुछ लोग कहते हैं ये गज़वा हिंद हो चुका है, जिस तरह मोहम्मद बिन कासिम के दौर में, लेकिन उसकी कोई दलील नहीं। बास कहते हैं मुगलिया दौर के अंदर हो चुका है, बास कहते हैं दाऊद गजनवी के दौर में हो चुका है, लेकिन मुहद्दिसीन फरमाते हैं हर वो जंग जो हिंदुस्तान से लड़ी जाएगी वो गज़वा हिंद होगी। तुम्हारी रिवायत है कि बाबरी मस्जिद समेत सैकड़ों मस्जिदों को शहीद किया, उसके बाद मुजफ्फराबाद मुरीद के बहावलपुर की मस्जिदों पे हमला किया। हमने तो पहले भी कहा था, पाकिस्तान की तरफ आंख उठा कर ना देखना। अगर तुम यहाँ आने की ख्वाहिश रखते हो तो अपनी ख्वाहिश पर आओगे, वापस हम तुम्हें बताएंगे। याद रखना ये दिफा था, दिफा जवाब उधार है, जवाब वापस देंगे। याद रखना अगर हमने किसी मजबूरियों के तहत, हमने किसी मजबूरियों की वजह से अगर हम पीछे हटे हैं, लेकिन हम जिहाद को भूले नहीं है, हम जिहाद की ज़रबे लगाना भूले नहीं है। नरेंद्र मोदी
तू याद करेगा अगर इंशाअल्लाह यही जिहाद जारी रहेगा। और मैं यहाँ के दुनिया के गयूर लीडरों को, मुसलमानों से गुजारिश करूंगा, जिहाद के दरवाजों को खोले। हर महाज से जिहाद के दरवाजे को खोलना पड़ेगा। पाकिस्तान से खुले, सऊदी अरब से खुले, दीगर ममालिक से जिहाद का दरवाजा खुलेगा। नरेंद्र मोदी खामोश होगा, जिहाद का दरवाजा खुलेगा। इंडिया के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, जिहाद का दरवाजा खुलेगा। दिल्ली को दुल्हन बुलाएंगे। अगस्त के महीने में ऐसे ही आतंकवादियों का परमानेंट इलाज करने की तैयारी हिंदुस्तान ने शुरू कर दी है। अब की बार भारत की स्ट्राइक का दायरा सिर्फ मुरीद के बहावलपुर तक सीमित नहीं रहेगा। इस बार हिंदुस्तान एबटाबाद भी पहुंचेगा। कराची से लेकर पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद तक जो आतंकी जहां होगा उसे वहां खत्म करेगा। यानी एक तरफ पाकिस्तान है जिसका डिप्टी पीएम यूएन में जाकर रो रहा है, कश्मीर कश्मीर, इंडस वाटर ट्रीटी वाली घिसी पिटी स्क्रिप्ट पढ़ रहा है, और दूसरी तरफ हिंदुस्तान है जो पाकिस्तान को एक और सरप्राइज देने की तैयारी कर रहा है। और भारत की ऐसी तगड़ी तैयारी देख जुलाई में पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। बागेश्वर बाबा पहली बार एक ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जहां 95% से ज्यादा मुसलमान रहते हैं। सोचिए, हर 100 में 95 लोग मुसलमान। वहां पर बाबा बागेश्वर का प्रोग्राम हो रहा है, तो सुनने कौन आएगा, कितने लोग आएंगे? लेकिन पंडाल की बुकिंग तो पहले हो चुकी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बाबा बागेश्वर को सुनने का इंतजार कर रहे हैं। हर बार की तरह बाबा का शो हाउसफुल होने वाला है और बाबा की टोन बिल्कुल नहीं बदलने वाली। बाबा की एंट्री से पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में तहलका मचा है, क्योंकि बाबा मुस्लिम मुल्क में जाकर बात करेंगे हिंदू की, सनातन की और हिंदू राष्ट्र की भी बात करेंगे, और उसी अंदाज में करेंगे जिस अंदाज में वो कहते आए हैं, करते आए हैं। मुस्लिम बहुल देश जैसे सऊदी अरब, कतर, यूएई, यमन, इराक, सब जगह चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर एक मुस्लिम कंट्री में बाबा का वेलकम क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है। क्या मुस्लिम वर्ल्ड का मुसलमान भी बाबा को सुनना चाहता है? आप देखिए। हम पहुंच गए हैं लंदन के हिथ्रो में एयरपोर्ट पर। अब यहां से ओमान की यात्रा कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर आ रहे ओमान, सुनकर बिलबिलाया पाकिस्तान। यहां से अब हम ओमान पहुंचेंगे, ओमान से फिर दुबई जाएंगे। बाबा ओमान से जाएंगे दुबई। पाकिस्तान की चीख निकल गई। बाबा बागेश्वर की मुस्लिम कंट्री में एंट्री हो गई है। मुस्लिम वर्ल्ड में बाबा बाबा शुरू हो गया है, और यह देखकर पाकिस्तान का फ्यूज उड़ गया है, क्योंकि अब तहलका मचने वाला है। बाबा बागेश्वर जिस मुस्लिम मुल्क ओमान में कथा पढ़ने वाले हैं, वहां मुस्लिम आबादी 52 लाख है, हिंदुओं का नंबर सिर्फ 90,000 है। दुबई में मुसलमानों की आबादी 29 लाख है, हिंदुओं की आबादी सिर्फ 6 लाख है। यहां से अब हम ओमान पहुंचेंगे, ओमान से फिर दुबई जाएंगे। ओमान में 3 दिवसीय कथा का आयोजन करेंगे, और वहां भी हनुमान जी से यही प्रार्थना करेंगे, एक वर्ल्ड, एक परिवार, एक विश्व, एक परिवार। ओमान में बाबा बागेश्वर 28 जुलाई तक कथा वाचन करेंगे, सनातन से जुड़े लोगों को एक करेंगे। दुबई में बाबा बागेश्वर की कथा 29 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगी, और ये 7 दिन ही पाकिस्तान को बहुत भारी लग रहे हैं। दुबई और ओमान दोनों जगह मुसलमानों का दबदबा है, हिंदुओं का नंबर कम है, फिर भी पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को बाबा का लंदन कांड याद आ रहा है। क्या कोई बाप अपने बेटे का बुरा चाहता? बोलिए जरा, दिल से बोलो। शायद एकाध कोई ऐसा निकम्मी वो बाप भी कहलाने लायक नहीं होगा, पर बाप यदि सच में बाप होगा, हम तो कभी पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहते। भला हो, कोई बाप अपने बेटे का बुरा नहीं चाहे।
यूके में मुसलमान आबादी 40 लाख है, हिंदू आबादी 11 लाख है। लेकिन बाबा वहां भी नहीं रुके, पाकिस्तान को खूब धोया, पाकिस्तान की खूब फजीहत की, और पाकिस्तानी ये सोच सोच कर ही परेशान है कि वैसा ही चैप्टर अब ओमान में भी शुरू होने वाला है, दुबई में भी होने वाला है। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तानी हैं, तो क्या पाकिस्तानी भारत को प्रेम नहीं कर सकता? हमने कहा भारत तो बाप है और बेटा बाप को प्यार नहीं करेगा तो भला किसको करेगा यार? किसको करेगा? अब कोई बेटा बाप को बाप ना माने तो इसमें बाप की गलती नहीं है, बेटा ही निकम्मा है। तो उनको बल्कि अच्छा लगा, पर बहुत पाकिस्तानियों को मिर्ची लगी। पर वो सब हमारे अपने हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। धीरेन्द्र शास्त्री लंदन में सनातन का जलवा दिखा चुके हैं। लंदन में जब एक पाकिस्तानी का सामना बाबा से हुआ तो क्या हुआ, ये देखकर ही पाकिस्तान में मातम पसर गया था। कट्टरपंथी मौलानाओं के सीने पर सांप लौट गया था। आप सब तो खुशनसीब हैं कि आप लोग सनातन में पैदा हुए। मैं मुस्लिम घर में पैदा हुआ, लेकिन स्टडी करके भगवत गीता पढ़ के मैं हिंदू हुआ हूँ। लंदन में बाबा ने जिस तरह सनातन का झंडा गाड़ा, पूरा पाकिस्तान बाबा रे बाबा करने लगा। तो सोचिए पाकिस्तान के बिल्कुल पड़ोस में जाकर दुबई और ओमान में सनातन की पताका लहराएगी तो क्या होगा। सोचिए ओमान में जब बाबा विरोधियों को फिक्स करेंगे तो क्या होगा। पाकिस्तान से लंदन की दूरी 6700 किलोमीटर है। लंदन में जब बाबा बोले थे तो पूरे पाकिस्तान ने ध्यान लगाकर सुना था, लेकिन अब बाबा पाकिस्तान के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान से दुबई की दूरी 1150 किलोमीटर है। पाकिस्तान से ओमान की दूरी 910 किलोमीटर है। अब बाबा बागेश्वर पाकिस्तान के बिल्कुल पास जाकर हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे, सनातन विरोधियों की बात करेंगे, और बाबा की बात सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुस्लिम वर्ल्ड का मुसलमान भी सुनेगा। पहलगांव में धर्म पूछ करके मारा धर्म विरोधियों ने। बिगड़ेल औलाद के रूप में पाकिस्तान ने अपना बुरा चेहरा दिखाया, लेकिन अब ये 1971 का भारत नहीं बचा, 1965 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है। घर में घुस करके मारा। और हम तो एक दिन बड़ा हंस रहे थे जब मिसाइलें छूट रही थी पाकिस्तान पे। हमने कहा बताओ, जब सिंदूर, अभी सिंदूर तो झांकी है, हल्दी मेहंदी बाकी है। आओ, जब सिंदूर इतना खतरनाक है कि कहां बम घल रहे पता ही नहीं चल रहा पाकिस्तान वालों को, है 9 जगह उड़ गए। तो जब बताओ सिंदूर में ये खतरा है तो मंगलसूत्र हल्दी में क्या होगा। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि खतरा लंबा है। हिंदुओं, एक बात तो समझनी पड़ेगी, अगर हम हिंदू एक नहीं होंगे, हम सब हिंदू एक नहीं होंगे, तो एक दिन तुम्हारे घर में घुस करके ये मारेंगे। अगर इन्हें मुंह तोड़ जवाब देना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। बागेश्वर बाबा के प्रवचन में जब जब पाकिस्तान का जिक्र होता है, बाबा खूब मौज लेते हैं। प्रवचन में बाबा का एक एक डायलॉग रील बनकर पूरी दुनिया में घूमता है, और जब पाकिस्तानी बाबा की ये रील देखते हैं, बाबा को सुनते हैं, तो उन्हें मिर्ची लग जाती है। जब सानिया मिर्जा की शादी हुई थी पाकिस्तान में, भारी बवाल हुआ था कि बताओ इसे शर्म नहीं आती है, पाकिस्तानी शौहर पाया। लेकिन जब से सरकार ने कहा है कि 48 घंटे में भारत छोड़ो, इतनी सानिया मिर्जा मिल गई भारत में कि उनके शौहर पाकिस्तान में हैं, बच्चे भारत में हैं। अब बताओ लो कितनी गजब की औरतें हैं। 80,000 औरतें ऐसी मिली भारत में जिनको खसम पाकिस्तान में है, पर जो है राशन भारत को खा रही हैं। धन्य पाकिस्तान वालों, हम समझ गए। बताओ तो। अच्छा, पाकिस्तान वाले भी शौहर वो खसम है जो कितने खतरनाक है, लुगाई भारत में छोड़े हैं।
अच्छा जा बताओ, हमें बड़ी हंसी आई रात भर। हम कहे जिन लोगों से लुगाई नहीं संभल रही वो देश क्या खाक संभालेंगे। हिंदुओं, जब तक हम हैं, जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन हम प्रण लेकर बैठे हैं, जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। आओ कुछ दिन तो गुजारो दुबई। पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है, बाबा अपने मंच से विरोधियों पर जमकर पंच करते हैं। सबको पता है धीरेंद्र शास्त्री सनातन विरोधियों को कतई माफ नहीं करते, हिंदुस्तान के दुश्मनों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ते, चाहे वो हिंदू ही क्यों ना हो, हिंदुस्तानी ही क्यों ना हो, किसी भी जाति किसी भी धर्म से जुड़ा क्यों ना हो। लंदन में बाबा बागेश्वर ने भारत के भगोड़ों को भी टारगेट पर ले लिया था। कुछ लोग हैं भारत का कर्जा नहीं चुका पाते तो यूके में आके रहने लगते हैं। हम जाएंगे ही नहीं भारत। इकट्ठा करोड़ों लेके आगे जाने की जरूरत ही क्या है। कुछ लोग होते, हम लोग होते तो यही करते, पर वो ईमानदार आदमी था। आप लोग गलत अर्थ मत निकालना, क्योंकि हमें कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो सबक सिखाया वो मुनीर की फौज और पाकिस्तान को अच्छे से याद है। आतंकवादी मुल्क की कैसी बेइज्जती हुई थी दुनिया में कोई नहीं भूला। पाकिस्तानियों को उस दौर में बाबा बागेश्वर का एक एक डायलॉग याद है और डर लग रहा है कि बाबा कहीं प्रवचन का वो हिस्सा फिर से शुरू ना कर दे, मुस्लिम वर्ल्ड में जाकर ओपन चैलेंज ना दे दे। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कोई अपन को धमकी दे ऊ वाले, तो सब लोग कथा में जितने बैठे उतने चल पड़ोगे हमारे साथ? बस इतना ही में तो हिंदू राष्ट्र बन जाए। तीनों पंडालों के लोग चलो भर, टटरी भर जाने उनकी। दुबई, लंदन, ओमान या इंडिया, जगह कोई भी हो, बाबा का टारगेट सिर्फ और सिर्फ सनातन के विरोधी होते हैं। बाबा का मंच कहीं भी सजा हो, भक्तों की संख्या कितनी भी हो, बाबा का मेन फोकस विरोधियों पर रहता है, सनातन को मजबूत करने पर रहता है। हिंदुओं और हिंदुत्व का कोई भी विरोधी हो, कितना भी मजबूत हो, देश में हो या विदेश में, बाबा पीछे नहीं हटते। और जो हैदराबाद वाले भाई साहब नहीं है, हैदराबाद वाले, वो कहते थे 15 मिनट आ जाइयो हमारी पद यात्रा में, हम बता भी हिंदुओं के 15 मिनट क्या होते हैं। अच्छा लोग कहते हैं कि गुरुजी तुम ऐसी धमकियां क्यों देते थे? हम धमकियां थोड़ी देते हैं, जिस दिन हमसे फंसेंगे हम उनके घर के बाहर ही कथा का पंडाल लगाएंगे। आओ, हमारा हलवा कर लेंगे, भगवान की कृपा है अभी हमारी शादी नहीं भाई, तो हमें टेंशन नहीं है, कौन लोग आई है। आओ, बाबा बैरागी आदमी हमारा करेंगे क्या, लेकिन जब तक जिएंगे हम खुजली से उनकी बरकरार रखेंगे। आओ, लेकिन हाँ हिंदू एक बात गांठ बांध लो, अभी नहीं तो दुनिया के अंदर हिंदुओं की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन कहीं हिंदू जाति के नाम पर बटा है तो कहीं भाषा और राज्य के नाम पर। बाबा बागेश्वर का टारगेट बटे हुए कटे हुए हिंदुओं को एक सूत्र में पिरोना है। इसलिए जिस देश में भी हिंदू मौजूद है, चाहे उनकी संख्या हजारों में ही क्यों ना हो, बाबा अपना एक सूत्रीय कार्यक्रम लेकर पहुंच जाते हैं। विदेश इसलिए आते हैं, 2 हिंदू ही सही, कम से कम 2 हिंदू एक होंगे तो 1 पे 1 11 हो जाएंगे। कथा सुनाना तो बहाना है, असलियत में हिंदुओं को एकता के सूत्र में लाना है। प्रभु सब कुछ कराना, पर कभी ऐसा हमसे कुछ मत कराना कि हिंदुओं को नीचा देखना पड़े। धीरेंद्र शास्त्री का मकसद हिंदू राष्ट्र बनाना है। भारत हो या मुस्लिम मुल्क, हर जगह वो खुलकर इसका ऐलान कर चुके हैं। लोगों को लगता है कि बाबा बागेश्वर हवाई बातें कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि धीरेंद्र शास्त्री हिंदुओं को कनेक्ट करके इस टारगेट पर तेजी से काम कर रहे हैं और कुछ दिन बाद ही वो सनातन का सबसे बड़ा रेला लेकर सड़कों पर उतरने वाले हैं।
8 दिन हमारे साथ चलने का तुम्हें मौका मिलने वाला है। हमारे साथ रुकना, हमारे साथ चलना और बढ़िया खूब नाचेंगे, खूब धूम मचाएंगे। दिल्ली से वृंदावन तक अक्टूबर के महीने में पदयात्रा करके बांके बिहारी को मनाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को सड़कों पर लाएंगे। कश्मीरी पंडितों जैसा हाल नहीं देखना, बांग्लादेश जैसा हाल नहीं देखना, पहलगांव जैसा हाल नहीं देखना, मुर्शिदाबाद जैसा अगर तुम्हें हाल नहीं देखना अपनी दिल्ली में, तो एक उपाय है, जात पात भेदभाव के ऊपर उठकर, क्षेत्रवाद के ऊपर उठकर कट्टर हिंदू बनो।